Assalamu alaikum everyone. Welcome to part 3, section B of our grammar series. Today we will quickly learn four extended types of grammar: prescriptive grammar, generative grammar, transformational grammar, and lexical grammar. Let's get started. Okay, so now let's have a look on prescriptive grammar. Prescriptive grammar gives rules and decides what is correct or incorrect in standard English. It is totally opposite of descriptive grammar. प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर जो है वो हमें रूल्स सिखाती है कि ये सेंटेंस जो हम बोल रहे हैं वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है. ओके, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन एग्जांपल्स. फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई एंड गोइंग. ये जो है ये रॉन्ग है. प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर के हिसाब से आई एम नॉट गोइंग, दिस वन इज़ करेक्ट, क्योंकि ये तो हम नेटिव में बोलते हैं, जो नेटिव स्पीकर हैं वो बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म वगैरह इस्तेमाल करते हैं. तो प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर जो है वो हमें रूल्स दिखाती है कि ये सेंटेंस जो है ये इनकरेक्ट है. हम इसको इनकरेक्ट तो नहीं बोल सकते, पर प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर के हिसाब से आई एम नॉट गोइंग मतलब जो सेंटेंस जैसे है उसको एक्चुअल में हम लिखेंगे, तो ये सेंटेंस जो है वो करेक्ट है. Let's have a look on second example, which is she don't like it. This one is wrong because she doesn't like it. She is a singular, that's why we have to put doesn't. We cannot put don't with she. सो प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर हमें ये रूल सिखाती है कि शी के साथ हम सिंगुलर लगाएंगे, ना कि प्लूरल. सो ये टोटली अपोजिट हो गई डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में. जैसे कि डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में किसी भी किस्म का रूल वगैरह नहीं था, ऐसे ही प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर उसका अपोजिट है. इसमें रूल्स वगैरह होते हैं, करेक्शन होती है कि हमें सेंटेंस कैसे लिखना चाहिए जो कि करेक्ट वे में हो. तो ये हम सीखते हैं प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर में. So here is another type of grammar, generative grammar. Introduced by Noam Chomsky, says that humans have an innate ability to generate unlimited sentences using mental grammar rules. सो जेनरेटिव ग्रामर एक ऐसी ग्रामर थ्योरी है जो नोम चॉम्स्की ने इंट्रोड्यूस की. इस थ्योरी के मुताबिक इंसान के दिमाग में एक नेचुरल सिस्टम होता है जो हमें सेंटेंस जनरेट करना सिखाता है. यानी हम ज़बान के मुताबिक अनगिनत जुमले बना सकते हैं और उनकी सही गलत स्ट्रक्चर को नेचुरली समझ सकते हैं. सो उसका फोकस जो होता है वो डीप स्ट्रक्चर पे होता है, सरफेस स्ट्रक्चर पे होता है, यूनिवर्सल ग्रामर पर होता है. सो लेट्स सी एग्जांपल्स. आई ईट फूड, ये जो एक सेंटेंस है वो डीप स्ट्रक्चर है एक तरह से. आई एम ईटिंग फूड, ये सरफेस स्ट्रक्चर हो गया. अब देखते हैं द बॉय लाफ्ड. अब द बॉय लाफ्ड है सेंटेंस में. द बॉय माइट हैव बीन लाफिंग. द बॉय हु लिव्स नेक्स्ट डोर लाफ्ड लाउडली. अब इनको हम कई तरीके से ये जुमले बना सकते हैं. जैसे हमने फर्स्ट सेंटेंस बनाया द बॉय लाफ्ड, सेकेंड हमने बनाया द बॉय माइट हैव बीन लाफिंग, थर्ड जैसे हमने बनाया द बॉय हु लिव्स नेक्स्ट डोर लाफ्ड लाउडली. सो हम अपने एबिलिटी जो इनेट एबिलिटी है उसके मुताबिक कई किस्म के सेंटेंसेस जनरेट कर सकते हैं. एक ही सेंटेंस को कई तरह से यूज़ कर सकते हैं, वो हम जेनरेटिव ग्रामर में पढ़ते हैं. ठीक है. Okay, so now let's have a look on another type of grammar, which is transformational grammar. नाम से पता लग रहा है transformational means किसी चीज़ को transform करेंगे हम दूसरी में. Okay, so let's see. Parts of Chomsky's theory shows how sentences transform into different forms. It focuses on active to passive, statement to question, simple to complex sentence, positive to negative, or combining sentences. मीन्स ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर हमें ये सिखाती है कि हम सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं, एक्टिव को पैसिव में, स्टेटमेंट को क्वेश्चन में, या सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में, और एट्सेट्रा. आइए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज ही रोट अ लेटर. ये जो है एक्टिव फॉर्म में है. अब हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे पैसिव में. अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम. let's see another example, which is she is coming. अब हम ये स्टेटमेंट है एक कि वो आ रही है. अब हम इसको क्वेश्चन में करेंगे, इज शी कमिंग. मीन्स हमने इस सेंटेंस को ट्रांसफर किया क्वेश्चन में.
ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर में हमें ये दिखाती है कि हम एक सेंटेंस को कैसे दूसरी चीज़ में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. नाउ लेट्स टेक another example. Ali likes tea, which is a positive sentence. Now, Ali does not like tea. This one is a negative. ट्रांसफॉर्मेशनल की वजह से हमने किया पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट. ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर हमें सिखाती है कि हम एक सेंटेंस को दूसरे में कैसे कर सकते हैं, जैसे कि एक्टिव को पैसिव में और स्टेटमेंट को क्वेश्चन में, सिंपल को कॉम्प्लेक्स में. तो ये सब हम ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर की मदद से सीखते हैं. So next type है lexical grammar. Lexical grammar focuses on words, their combinations, how words are used together in correct and meaningful ways. It deals with collocations, phrasal verbs, idioms, and word patterns. So बेसिकली लेक्सिकल ग्रामर असल में उस ग्रामर को कहते हैं जो वर्ड्स यानी अल्फाज को स्टडी करती है, यानी हमें बताती है कि एक लफ्ज़ की क्या मीनिंग हो सकती है, वो किस सेंस में यूज़ होता है, और वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, और वो सेंटेंस में किस पोजीशन पर आता है. सो लेक्सिकल ग्रामर फोकस करती है डिक्शनरी स्टाइल इंफॉर्मेशन पर, जैसे सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, वर्ड यूसेज हो गए और कोलोकेशंस हो गए. सो फॉर एग्जांपल कोलोकेशंस में क्या है, मेक अ डिसीजन, ये सेंटेंस करेक्ट है. डू अ डिसीजन, ये इनकरेक्ट हो जाएगा सेंटेंस कोलोकेशन में. फ्रेजल वर्ब में देखते हैं वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का इसमें कॉम्बिनेशन होता है, जैसे गिव अप, ये वर्ब और प्रीपोजिशन साथ में है जिसका मतलब है स्टॉप ट्राइंग. लुक आफ्टर, इसका मतलब है टेक केयर. और इडियोमेटिक वे में क्या होते हैं, फिक्स एक्सप्रेशंस होते हैं, यानी किक द बकेट. अब किक द बकेट का मतलब क्या है, डाई यानी मर जाना. ब्रेक द आइस, अब इसका ये इडियम है एक, इसका मीनिंग क्या होगी, स्टार्ट अ कन्वर्जेशन. सो वर्ड्स पैटर्न में देखते हैं. सो इंटरेस्टेड इन होगा, इंटरेस्टेड ऑन नहीं होगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा. सो बेसिकली मिसाल के तौर पर अगर हम एक लफ्ज़ लेते हैं रन, रन को देखते हैं तो वो लेक्सिकल ग्रामर बताती है कि रन एक वर्ब भी होता है और नाउन भी हो सकता है. सो रन फास्ट एक कोलोकेशन है, और रन अ बिजनेस ये एक इडियोमेटिक यूसेज है, यानी ये अल्फाज को मीटिंग, यूज और फॉर्म समझाता है. सो बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स लेक्सिकल ग्रामर वो ग्रामर होती है जो अल्फाज की मीनिंग्स और उनके इस्तेमाल को एक्सप्लेन करता है. So, this was part 3, section B. We discussed 4 important types of grammar. Thanks for watching. Don't forget to watch part 3, section C, where we will continue this topic in more detail. Allah Hafiz.